नमस्कार दोस्तों, सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बड़ा बदलाव किया गया है, नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और एक और स्टेट को ऐड कर दिया गया है आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करने के लिए, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम ऐप सी एस सतबीर सिंह टेक्सिल पे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जीएसटी के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है 54/2023 सेंट्रल टैक्स 17 नवंबर 2023 को दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके द्वारा कि जो पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया था 27/2022 सेंट्रल टैक्स, उसमें अमेंडमेंट की गई है। दोस्तों, उस नोटिफिकेशन पे जहाँ पे गुजरात और पुडुचेरी स्टेट मेंशन किए गए थे, अब वहाँ पे आंध्र प्रदेश भी मेंशन कर दिया गया है। दोस्तों, समझ लेते हैं कि नोटिफिकेशन क्या था और इसकी अमेंडमेंट हो जाने से अब जीएसटी में क्या बदलाव आएगा। दोस्तों, नोटिफिकेशन को समझने से पहले आपको रूल 8 को समझना है जीएसटी रूल्स में। दोस्तों, रूल 8 के अंतर्गत रूल 4A दिया गया है, जो कि यह बताता है कि यदि कोई व्यक्ति जीएसटी के रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो उस केस में वो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन की ऑप्शन को ऑप्ट कर सकता है। रूल 8 सब क्लोज 4A के अंतर्गत दोस्तों प्रोविज़ो भी दी गई है, जो कि यह बताती है कि यदि कोई व्यक्ति आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करता है जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेते हुए, तो उस केस में गवर्नमेंट ऐसी स्टेट को नोटिफाई कर सकती है जहां पे कि व्यक्ति को बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा, यानी कि उसका फोटोग्राफ भी लिया जाएगा और उसके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी चेक किए जाएंगे फैसिलिटेशन सेंटर पे। तो जो इसके लिए गवर्नमेंट ने स्टेट नोटिफाई की हैं दोस्तों, पहले गुजरात और पुडुचेरी थी और अब इसमें आंध्र प्रदेश भी ऐड कर दिया गया है। दोस्तों, नोटिफिकेशन 27/2022 सेंट्रल टैक्स है, जहाँ पे के बताया गया था कि रूल 8 सब रूल 4A की जो प्रोविज़न है वो एप्लीकेबल होगी सिर्फ गुजरात के लिए और पुडुचेरी के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों आंध्र प्रदेश को भी ऐड कर दिया गया है। इस प्रकार यदि आप गुजरात में हैं, पुडुचेरी में हैं या फिर आंध्र प्रदेश में है, तो उस केस में यदि आप आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हुए, तो उस केस में यदि गवर्नमेंट को लगता है कि रिस्की टैक्स पेयर है, तो उस केस में उसे फैसिलिटेशन सेंटर के पास जाके बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन करनी होगी। दोस्तों, इसके लिए पहले ही जीएसटी पोर्टल के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके ऊपर के हमारे ने वीडियो भी बनाया है। सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आप उसे देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए। आप ही नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप सी एस सतबीर सिंह टेक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।